जी नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग का स्टार्ट हो रहा है ब्रह्मांड, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफिक। ये हम लोग का ज्योग्राफिक स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में हेडिंग लगाइएगा खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड। चलिए देखते हैं खगोलीय पिंड क्या होता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा के साथ वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड कहलाते हैं। देखिए, सूर्य, चंद्रमा के साथ साथ वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसे उल्का पिंड, इसमें क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा सौर मंडल। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल क्या है आइए देखते हैं। 8 ग्रह, इसमें देखिएगा लिखिएगा 8 ग्रह सूर्य तथा खगोलीय पिंड खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी मिलकर
सभी मिलकर ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, देखिएगा सौर मंडल क्या होता है, 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी 8 ग्रह, सूर्य तथा खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, शुद्ध ग्रह, ठीक, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको इरेज करते हैं आप। नेक्स्ट हेडिंग डालिए तारा। देखते हैं तारा क्या होता है, तारा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तारा, तारा, अगला हेडिंग डालिए तारा, स्टार्स। स्टार्स, तारा क्या होता है, एक दो पॉइंट इसके बारे में जानते हैं। पॉइंट करके लिखिएगा। इनके पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होता है। इनके पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा, ये आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। ये आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेगा, ये सब तारा के बारे में कहा जा रहा है। ये गैसों से बने होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के पास अपना प्रकाश है, सूर्य के पास अपना ऊष्मा भी है। सूर्य अत्यधिक बड़ा है, बहुत बड़ा है, और सूर्य गैसों से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन और कई तरह की गैसें हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अभी इरेज करते हैं इसको। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ग्रह। ग्रह क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ग्रह, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ग्रह।
ग्रह है ग्रह। इसमें पॉइंट करके लिखिएगा। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, तारों के सहायता से प्रकाशित है, यानी तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। बिल्कुल ठीक बात है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और तारा सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती है। पृथ्वी को इसमें लिख लीजिए। पृथ्वी का जिक्र आ गया तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। पृथ्वी को अत्यधिक दूरी से देखने पर चंद्रमा के समान चमकती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है। पृथ्वी को अत्यधिक दूरी से देखने पर चंद्रमा के समान चमकती हुई दिखाई पड़ती है। यानी कि अगर आप पृथ्वी को चंद्रमा के पास से देखेंगे या अधिक दूरी से देखेंगे तो चंद्रमा के समान पृथ्वी हमारी चमकती हुई दिखाई पड़ती है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नोट कर लीजिए। इसमें लिखिएगा सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। इसको नोट करिएगा। ग्रह में ही लिखिएगा। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो लिखिएगा, ग्रह में ही लिखिए, ग्रह में ही लिखिए। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट
कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमण। अर्थात चारों ओर घूमने वाला। चारों ओर घूमने वाला। ऐसे मान लीजिए ये हमारा, इसी में ग्रह में देखिएगा, मान लीजिए हमारा सन है, ये हमारा सन है। सन के चारों ओर ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी पथ को कक्षा कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा, इसमें पॉइंट डाल के लिखिएगा, ग्रह सूर्य का एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं। इस पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। जैसे ये है, ये पथ निश्चित पथ है, ये पथ है, इसी को कक्षा कहते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, और यह कैसे चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घाकार में, ग्रह दीर्घाकार में, ग्रह दीर्घाकार में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जिस पथ पे चक्कर लगाते हैं उसको कक्षा कहते हैं, और जैसे जिस तरह से लगाते हैं चक्कर उसको दीर्घाकार कहते हैं, यानी कि दीर्घाकार में चक्कर लगाते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। इसमें बुध लिखिएगा, ग्रह में बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसमें एक पॉइंट और डाल लीजिएगा, शुक्र को
पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। शुक्र पृथ्वी के लगभग आकार में और गुण में लगभग बराबर है। ठीक है, इसको जुड़वा माना जाता है, नोट कर लीजिए इसको। इसमें हम लोग देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। इसमें सबसे पहले बुध, यानी कि देखिएगा ये मान लीजिए आपका सन हो गया। ये आपका सन हो गया। इससे थोड़ी दूरी पे यहां पे हो गया बुध। ये हो गया आपका शुक्र। ये हो गया आपका पृथ्वी। ये हो गया आपका मंगल। ये हो गया आपका बृहस्पति। ये हो गया आपका शनि। ये होगा आपका अरुण। ये हो गया आपका वरुण। अब देखिएगा इसमें ये हो गया आपका बुध। ये बुध हो गया, बुध। ये सूर्य से बुध, सूर्य और बुध के बीच की दूरी है आपका 58 लाख किलोमीटर। 58 लाख किलोमीटर। अब नेक्स्ट है, ये है आपका शुक्र। शुक्र सूर्य से और शुक्र के बीच की दूरी आपका हो गया 108 लाख किलोमीटर। 108 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट है ये पृथ्वी। ये है पृथ्वी। ये 150 लाख
किलोमीटर। पृथ्वी 150 लाख किलोमीटर। ये है आपका मंगल। मंगल 228 लाख किलोमीटर। 228 लाख किलोमीटर। ये हो गया आपका बृहस्पति। ये हो गया बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। जुपिटर ये है 778 लाख किलोमीटर। ये बृहस्पति और सूर्य के बीच की ये दूरी है। अब ये हो गया आपका शनि। ये हो गया शनि। ये 1427 लाख किलोमीटर। 1427 लाख किलोमीटर की दूरी है सूर्य और शनि के बीच में। ये है अरूण। ये है अरूण। 2869 लाख किलोमीटर। अरूण और सूर्य के बीच की दूरी है 2869 लाख किलोमीटर। अब है वरुण। वरुण 4496 लाख किलोमीटर। वरुण और सूर्य के बीच की दूरी है 4496 लाख किलोमीटर। इसे ठंडा ग्रह, वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ग्रह को दो श्रेणी में बांटा गया है। इन ग्रहों को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक को आंतरिक ग्रह कहा गया है और एक को बाह्य ग्रह कहा गया है। तो देख लेते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। उससे पहले हम लोग एक देखते हैं कि बीपीएससी 3.0 टीआरई में पूछा गया था कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो इसमें बृहस्पति और मंगल, इन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देखिएगा, ये बृहस्पति और मंगल, इन दोनों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहां पर लिखिएगा बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं।
बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन बाह्य ग्रह है, कौन कौन आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रह में आप आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। इसमें हेडिंग डालिएगा आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। इधर डालिएगा बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में देखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आते हैं। और इसमें भी 4 ग्रह आएंगे। इसमें आएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। अब देख लेते हैं वाय आंतरिक और बाह्य ग्रह में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज, आखिर में इसको आंतरिक ग्रह के अंतर्गत क्यों रखा गया है। तो 1-2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसमें आंतरिक ग्रह में लिखिएगा पॉइंट डाल के, ये सूर्य के नजदीक होते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट में चट्टानों के बने होते हैं। ये आंतरिक ग्रह में ये जो है ये सूर्य के नजदीक होते हैं। देखिए यहां तक ये है सूर्य के नजदीक होते हैं, ये चट्टानों के बने होते हैं। अब देख लेते हैं बाह्य ग्रह में क्या है। पॉइंट में लिखिएगा ये सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा ये गैसों तथा तरल के बने होते हैं। ठीक है, ये गैसों
तथा तरल के बने होते हैं। ये हो गया बाह्य ग्रह, ये हो गया आंतरिक। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और ये सूर्य के नजदीक होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं। और वायु ग्रह में ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सूर्य से अधिक दूरी पे होते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये गैसों तथा तरल से बने होते हैं। ठीक है, यहां देख लीजिएगा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह को आरोही क्रम। सबसे पहले बुध है 58 लाख किलोमीटर, उसके बाद शुक्र है 108 लाख किलोमीटर, उसके बाद पृथ्वी है 150 लाख किलोमीटर, उसके बाद मंगल है 228 लाख किलोमीटर। यह है बृहस्पति 778 किलोमीटर। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये हो गया आपका मंगल और बृहस्पति, ये है आपके शुद्ध ग्रह। ठीक है, ये शनि 1427 लाख किलोमीटर, अरुण 2869 लाख किलोमीटर, वरुण 4496 लाख किलोमीटर। इसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा आपका, इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह, इस देखिएगा, इसमें जिस प्रकार हमारे 9 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रहों का चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है। तो इसमें लिखिएगा ग्रहों का चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों का चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा। एक दो पॉइंट इसमें नोट करिएगा, नोट में लिखिएगा प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट, वैसे 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में 8 मिनट दिया गया है, तो 8 मिनट यहां पे लिख रहे हैं। 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा चंद्रमा पर चंद्रमा की सतह पर लिखिए, चंद्रमा के सतह पर प्रथम बार
कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं, जो 26 जुलाई 1969 में रखा। नोट कर लीजिए इसको। माफ करिएगा, यहां 26 की जगह 21 जुलाई रहेगा। 21 जुलाई 1969 में रखा। नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया होगा आप लोगों का। अब रेस करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्रहों का सूर्य का परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर घूर्णन।